हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये ब्लॉग कितना लेट में आया है, लेकिन क्या करूं, कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता है कि मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर पाती हूँ। तो लेट होने के लिए सॉरी। तो अभी यहाँ पे हम जो है पूजा कर रहे हैं। मॉर्निंग टू इवनिंग तक का आपने पिछले ब्लॉग में देख लिया है। और इस ब्लॉग में हमारे जो जितना भी हमने धूम धमाका किया है, पटाखे वगैरह छुड़ाए हैं, सारा कुछ इस ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम आज पूजा करेंगे। 5 या सवा 5 का टाइम हो रहा है और अब हम पूजा में बैठ गए हैं, क्योंकि इस पिछली बार ना मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मतलब पूजा करते करते ही 8 बज गए थे। उसके बाद फिर हमने अपनी दिवाली जलाई थी। तो हमने इस बार पहले ही सोच लिया था कि हमें पूजा बहुत पहले ही कर लेनी है, जिससे मैं दिवाली भी टाइम से जला पाऊँ और सारा चीज़ अच्छे से सेलिब्रेट भी कर पाऊँ। तो मैंने पंचांग में भी देखा था कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक का पूजा का मुहूर्त था। इस वजह से मैं सूर्यास्त से पहले ही इस बार पूजा में बैठ गई हूँ, क्योंकि सारा कुछ मुझे टाइम टू टाइम मैनेज करना था। ये सबसे ज़्यादा टाइम तो पूजा की तैयारी करने में लग जाती है। मतलब कलश स्थापना, भगवान की स्थापना, सरस्वती माता जी की स्थापना, क्योंकि मेरे पास सरस्वती माता जी की कोई फ़ोटो नहीं है। इस वजह से हमने सुपाड़ी में उनका आवाहन किया है। और इसके बाद फिर जो है कुबेर जी की पूजा करनी होती है। नवग्रह, षोडश मातृकाएँ, ये सारा चीज़ों को पहले इन लोग का आवाहन करना होता है। उसके बाद फिर पूजा वगैरह करनी होती है ना। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा टाइम पूजा और सारे भगवान का आवाहन करने में लग जाता है। बाकी उसके बाद फिर जो है पूजा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन इनको स्थापित करने में और इनका आवाहन करने में सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने कलश की स्थापना कर दी है और गणेश लक्ष्मी जी को भी स्थापित कर दिया है। इसके बाद फिर बनाएंगे षोडश मातृका, नवग्रह, ये सारी चीज़ें देखिए ये हम बना रहे हैं। ये षोडश मातृका है, नवग्रह दीप के उस पार बन गया है। और भगवान को स्थापित करने से पहले हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे और धूप वगैरह जला लेंगे, जिससे कि एक पॉजिटिविटी आती है और लगता है ना कि दीप जलने से ही लग जाता है कि हाँ बस मेरे भगवान आ चुके हैं। जब तक दीप वगैरह नहीं जलता है तब तक नहीं लगता है। तो यहाँ पे दीपक वगैरह हमने जला लिया है, सारे भगवान का आवाहन कर दिया है, उनको स्थापित भी कर दिया है, उनको आसन भी दे दिया है। और अब सभी को हम स्नान और श्रृंगार करेंगे। और उसके बाद फिर जो है माता जी को चुनरी चढ़ाएंगे। बाकी सभी देवी देवताओं को वस्त्र स्वरूप क्लावा अर्पित करेंगे। गणेश जी को तो जानते ही हैं, जनेऊ चढ़ता ही चढ़ता है। और उसके बाद फिर इनका हम अच्छे से हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल से टीका करेंगे और चावल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। फिर सारे भोग प्रसाद जितने भी, आज हमने स्पेशली माता लक्ष्मी जी के लिए केसर वाली खीर बनाई है, क्योंकि आज ना केसर वाली खीर माता लक्ष्मी जी को मतलब चढ़ती ही चढ़ती है। आप कुछ भी ना चढ़ाइए, लेकिन केसर वाली खीर माता लक्ष्मी जी को ज़रूर समर्पित करिए। तो हमने सारे भोग प्रसाद रख दिए, लेकिन केसर वाली खीर मैं अपने हाथों से खिला रही हूँ सभी देवी देवताओं को, क्योंकि आज केसर वाली खीर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यहाँ पे हमने खीर का भी प्रसाद बनाया था। बाकी सारा कुछ जो मीठा वगैरह था वो सब रेडीमेड आया था। लेकिन माँ लक्ष्मी के लिए मैं हर साल ही केसर वाली खीर ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे देखिए हम भोग प्रसाद सारा कुछ लगा देते हैं और उसके बाद फिर जो है आगे का हम काम करेंगे। यहाँ पे
आज हम कर लेंगे हवन, क्योंकि हवन करने से ना घर में पॉजिटिविटी आती है। इस वजह से आज के दिन मैं हवन ज़रूर करती हूँ। वैसे नवरात्रि वगैरह में भी हवन हो जाता है, लेकिन दिवाली के दिन मैं स्पेशली हवन करती ही करती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै नमः स्वाहा। पिता महादेवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा। यहाँ पे आरती पूजा वगैरह हमारा समाप्त हो गया है और अभी दिए जला रहे हैं। एक थाली में दिए लगा के हमने इनको दे दिए हैं, तो ये बाहर जाके रख देंगे और उसके बाद फिर मैं और दिए लगाऊंगी, जो कि मैं घर के अंदर रख दूंगी। ये बाहर रखेंगे और हम घर के अंदर रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटियों ने रंगोली बनाई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और ये रख रहे हैं रंगोलियों के आसपास दिए, और इनको मैं बताती भी जा रही हूँ क्योंकि इनको तो पता नहीं है। कहो एक ही दिया रख दें रंगोली के आसपास, और दिए लगाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए बाहर भी ये दिए रख रहे हैं। और इसके बाद फिर अभी छत पे भी हमारे दिए नहीं जले हैं, घर पे भी नहीं जले हैं। हम आ गए हैं वीडियो शूट करने, हमने सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लें और उसके बाद फिर अभी चलेंगे एक थाली में और भी दिए लगाएंगे, जो कि छत पे जाएंगे। और उसके बाद फिर जो है घर में भी अभी दिए लगाने हैं। तो अभी 6 बजे का टाइम हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ कि सारा काम मेरा बहुत टाइम टू टाइम हुआ है, क्योंकि मैंने ना 1 मिनट भी आराम नहीं किया। मुझे लगा कि पूजा वगैरह सारी हो जाए। पहले से तो इतना घबरा रहे थे, लग रहा था कि टाइम से हमारा सारा पूजा वगैरह हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन सब कुछ मैंने बहुत ही अच्छे से और काफ़ी टाइम से कर लिया था। तो इस वजह से सब कुछ अच्छे से एंजॉय भी किए हैं। अभी पटाखे वगैरह भी हम लोग छुड़ाने आएंगे। और मेरे चाचा ससुर जी खूब सारे पटाखे लेके आए थे, बोले बहुओं के लिए पटाखे लेके जाएंगे। तो वो हर साल ही हम लोगों के लिए पटाखे लेके आते हैं। तो चाचा की लाही पटाखे हम लोग हमेशा छुड़ाते रहते हैं। वो कानपुर से हमेशा ले आते हैं ना, तो फिर हम लोगों को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और चाचा जितने अच्छे पटाखे कानपुर से ले आते हैं ना, उतने अच्छे यहाँ मिलते भी नहीं हैं। तो हर बार हम लोगों के लिए चाचा जी ही पटाखे लेके आते हैं। तो फिर सारी बहुएं मिल के इकट्ठे बाहर धमाल मचाती हैं। वो अभी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले हम दिए लगा लेते हैं। तो यहाँ घर पे ये बाहर लगा दिए हैं और उसके बाद छत पे भी लगा देंगे। मैं घर पे लगा रही हूँ, और पार्लर में, घर पे, किचन में, रूम वगैरह में, हर जगह मैं लगा दूँगी दिवाली। इस बार सब कुछ हमने बहुत टाइम से किया, लेकिन एक दिक्कत हो गई। हमने ना आप लोगों के साथ ये ब्लॉग टाइम से नहीं शेयर किया। ब्लॉग मेरा लेट जा रहा है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे काम पेंडिंग में रहते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। इस वजह से मेरा ब्लॉग ना एडिट नहीं हो पाया था, तो इसी वजह से लेट हो गया है। कोई बात नहीं। वैसे भी दिवाली के बहुत सारे ब्लॉग हैं चैनल पे, तो आप लोग जो है ना मेरा ब्लॉग बहुत आराम से देखना और प्यारे प्यारे कमेंट करना, लाइक करना, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर भी करना, और कमेंट करके बताना कि हमारा ये दिवाली व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तो ये देखिए हमारे भगवान जी, हर जगह दिवाली लग गई है। और मेरे दिए भी अभी देखो, यहाँ घी के दिए जो लगाए हमने वो जल रहे हैं, क्योंकि मंदिर में घी के दिए ही लगाने चाहिए। और आज तो बृहस्पतिवार का दिन था, तो फिर सरसों के तेल के दिए लगे भी नहीं हैं। हम लोगों के यहाँ तिल के तेल के दिए लगे हैं पूरे घर में। तो हो गई है हमारी दिवाली, यानी कि दिवाली पूरे घर में लग गई है। और अब हम लोग चलेंगे बाहर। बाहर जो है ये देखो मेरे देवर जी बैठे हुए हैं, बाहर पटाखे छुड़ाने के लिए बुलाने आए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं बाहर, पटाखे छुड़ाएंगे, थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे। पूजा हमारी हो गई है, दिया भी हमने पूरे घर में लगा दिए हैं। अब सिर्फ
पटाखे छुटाने का ब्लॉग बाकी है, बाकी तो सारा कुछ हो गया है। प्रसाद भी हमने दोनों घर में भेज दिया है, मतलब अपनी फैमिली में। खाना वगैरह बनाना नहीं है, सुबह ही हम बना लिए थे, अब जाके फ्री हुए हैं सुबह से, अब जाके सच में फ्री हुए हैं। यहाँ पे हमने पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया था और पता चला बाद में मुझे याद आया कि अरे हम आज तो कलर लगाना ही भूल गए, क्योंकि हर त्यौहार में ना कलर लगाना पैर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मुझे रात में याद आया ना, तो मैं रात में ही कलर लगाने लगी। और ये पिंक कलर मुझे बहुत पसंद है। और अनार है, और जला दो ना। अभी अभी जलाई जलाई इसको छुआई छुआई ए तू अपन पैसे क्यों करते भाई। हाँ हाँ ठीक। खेलने देंगे तो खेलने तो फिर अरे गंजा मिला वही तो। ठीक है भाई बिना सदस्य कहां है मन एक डिब्बा ले जाए पटाखे बची और एटीएम दुकान की बिन्नी दुकान क्या भाया चटाइया पटाखा वटाखा ना फेंके हमारे ऊपर। तो सारे बच्चे और हम लोगों ने मिल के खूब पटाखे फोड़े, और पटाखे फोड़ने के बाद आ गए हैं घर काजल बनाने के लिए, क्योंकि आज काजल ज़रूर लगाया जाता है, वरना कहते हैं जो काजल नहीं लगाता वो अगले जन्म में छछूंदर बनता है। तो भैया मुझे छछूंदर नहीं बनना। फ्रेंड्स, काजल लग गया है, दिवाली में काजल ज़रूर लगाया जाता है। काजल हमने लगा लिया है और आज सारा काम मेरा टाइम से हो गया है, पूजा वगैरह भी टाइम से हो गया है। आप लोगों की दिवाली कैसी बीती है कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना हैप्पी दीपावली तो ज़रूर ही कमेंट कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे करते हैं अपने ब्लॉग का एंड, क्योंकि सुबह से मेरा ब्लॉग कंटिन्यू चल रहा है। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। एक बार फिर से आप लोगों को दिवाली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। राधे राधे।